हे फैमिली, गुड इवनिंग। सो फैमिली घर से आ चुके हैं अब अपने ससुराल। थोड़ा कैमरा साफ कर ले पहले। तो घर से आ चुके हैं ससुराल, और ससुराल आते ही फिर से जाना है पार्टी में। और गले की बैंड बज रखी है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। और ये और आते ही हम लोग क्या कर रही थी, कहाँ जाने की तैयारी? हम लोग मैं अपनी दादी की एनिवर्सरी में थी। दादी की इनकी 25th मेरी चचिया सास से उनकी 25th एनिवर्सरी है, उसके लिए बस तैयारी शुरू हो गई है। बस अभी आधे घंटे पहले आए हैं और फिर जाने की तैयारी। पिन लगा दे, पिन लगा दीजिए। कोई हल्दी वाली। तो ये ड्रेस जो है रिद्धि के लिए मैंने मीशो से लिया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है मुझे, लड़कियों के लिए हल्दी हल्दी का प्रोग्राम के लिए एकदम परफेक्ट। इसके साथ एक जैकेट मिल जाएगी जो कि एकदम बिल्कुल भी टाइट नहीं है। ये कपड़ा देखिए एकदम अच्छा है, लूज है और कोई फ्लफी मतलब बच्चा एकदम कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्टेबल भी रहेगा, आप इसको पहन के सो भी सकते। सो फैमिली अभी अभी बस आए हैं और मतलब टाइम हो गया था, आते आते टाइम लग गया। तो फिर अब हम लोग तुरंत तैयार हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी फंक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। मुझको एक न्यू सरप्राइज मिला। क्या वो आ गई, पूर्वी आ गई, रिद्धि की बहन आ गई, तो वो सरप्राइज़ मिला। गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है, बस किसी तरह निकलेगी। तो चलो आज दिखाते कि आज का फंक्शन कैसा रहता है। उधर पतिदेव तैयारी कर रहे हैं, इधर पहले रिद्धि को थोड़ा तैयार कर देंगे और फिर उसके बाद हम तैयार होंगे। मैंने वैसे नेल पेंट चेंज कर लिया है, बस तैयार होना है। तो जल्दी से तैयार होते फिर जल्दी चलते हैं। तो ये इनका पतौड़ा निकल चुका है, रिद्धि का मेकअप पूरा। तुम भी प्रेस करोगे क्या? सो फैमिली मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने बहुत जल्दी से सारी चीज़ें रेडी किया और आज तो अपने से हेयर स्टाइल बनाई है। तो बताना कि मेरी ये साड़ी और आप मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो बहुत जल्दी तैयार हुए हैं और बहुत थकान चेहरे से लग रही होगी, कुछ भी अच्छा नहीं है मुझे पता है, लेकिन चलो फिलहाल सब कुछ जा चुके हैं। मैं भी जाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी हूँ। ताला बस बंद करना है। और कमरे की हालत आपको देखा हो अभी रूम की अपनी कि क्या हालत हो रखी है। ये देखो, ये सारा कमरा पूरा फैला हुआ है, पूरा का पूरा। तो ये सब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है एज इट इज़, और मैं चल रही हूँ तुरंत पार्टी में क्योंकि पार्टी में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। तो चलो चलते हैं और फिर वहाँ पे मिलते हैं। सो फैमिली बहुत लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि तुरंत फंक्शन घर से आए हुए थे और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये व्लॉग भी आपको बहुत दिनों के बाद मिलेगा क्योंकि गले की बैंड बज चुकी थी और तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। मतलब ससुराल जब आए ना तो कुछ दिन तक तो हम बीमार ही पड़े थे, और जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो फिर मेरी शादी के बहुत सारे व्लॉग थे जो कि मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए थे। पहले मैंने उस व्लॉग को डाला और फिर जब अब पूर्ण रूप से मेरा गला सही हो चुका है तो मैंने कहा कि चलो ये वाली वीडियो भी डाल लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं डेली व्लॉगिंग तो होती है। सो डेली व्लॉगिंग का मतलब ये है कि मैं मोस्टली पहले जो था मैं रोज़ व्लॉगिंग करती थी, तो मेरे व्लॉग में उतने व्यूज़ नहीं आते थे। तो फिर मैंने शुरू किया कि हाँ चलो मैं कोई ओकेजनली जब मेरे यहाँ ऐसा कुछ होता है या कुछ पर्व पड़ता है ऐसा या कुछ ऐसा स्पेशल होता है तो मैं ज़रूर व्लॉगिंग करती हूँ। तो मोस्टली आप टाइम समझ सकते, मेरा परिवार इतना बड़ा है ससुराल से लेके मैके साइड तक कि कभी मतलब साल भर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो व्लॉगिंग करने का भी तभी मज़ा आता है जब उसमें व्यूज़ आए, और जब व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर मन नहीं करता है कि हाँ मतलब व्लॉगिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है। फ़िलहाल इधर यहाँ पे फंक्शन शुरू हो चुका था, हम लोग तब आए हैं जब यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी। और ये है मेरी चाची जी जिनकी एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे ये इनकी बड़ी बहन है जो कि कृष्ण जी की किसी एक गाने में बहुत अच्छा डांस करी थी। मतलब आप समझ सकते हैं इनके बड़े बच्चे हैं और ये इतना अच्छा डांस कर रही थी कि मतलब देख के दिल बहुत खुश होता है जब कोई इतना एजेड होके इतना मगन होके डांस करता है। और फिर शुरू हो गई बच्चों की मतलब ट्यूनिंग डांस। अरे बाप रे बाप, आप जब मेरे यहाँ के बच्चों को देखोगे ना तो आप सोचोगे सच में सब के सब टैलेंटेड है। अब ये 3 लड़कियाँ
चाची जी के परिवार में थी, उनके यहाँ के कोई बच्चे थे, तो ये 3 लड़कियों ने कई गानों में डांस किया, कई ज़्यादा मतलब कई गानों में। और ये इतना अच्छा डांस कर रही थी कि लग रहा था कि सच में सीखे हुए बच्चे हैं। और इधर ये बच्चा भी बहुत अच्छा डांस कर रहा था। और मेरे चाचा जी एक थे जो पुरस्कार दे रहे थे। आपको बहुत ही अच्छी बात बता रही हूँ, मज़ेदार बात है। मेरे एक चाचा जी हैं कानपुर के, वो इन सब जब ये लोग डांस किए ना, तो वो मंच पे आके सबको पुरस्कार दे रहे थे। पुरस्कार का मीन्स वो खुश होके सब बच्चों को उन्होंने 500-500 रुपये दिया। तो बच्चे ही होते हैं। फिर मेरे बेटे ने भी कहा कि नहीं, मतलब वैसे तो मैं कहती हूँ तो डांस ही नहीं करता है, लेकिन मेरे बेटे ने भी कहा अब यहाँ पे इतने टैलेंट है तो मैं भी अपना टैलेंट ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा भी कि तुम्हें कहीं 500 रुपये तो नहीं लेने हैं, इस वजह से तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है गाइस, बच्चों को मतलब एक मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से। अगर बच्चे डांस कर रहे हैं या बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको मतलब कि मोटिवेट करते हो और उसकी तारीफ़ करते हो तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, वो अच्छा लगता है। तो चाचा जी ने वही किया, सारे बच्चों को मोटिवेट किया और सबको पुरस्कार सहित 500-500 रुपये भी दिए। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई, नहीं तो मैं भी सोच रही थी अपना टैलेंट दिखा के कुछ पैसे तो चाचा जी से ले ही लेती, अपने 1-2 दिन के खर्चे तो चली जाते। बट कोई ना, अब वो जब अगली बार आएगी ना तो मैं उनको स्पेशली अपना डांस दिखा के पैसे लेने वाली हूँ। अगर ये वीडियो वो चाचा जी मेरे देखेंगे तो वो सच में मेरी इस बात को समझेंगे। फ़िलहाल ये सब मज़ाक की बात है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा चाचा चाची का डांस आ गया, कपल डांस, और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं ना कि आप एक कपल को कहते हो ना हैप्पी कपल, आप इनको कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। मैंने आज मुझे 14 साल हो रहे हैं शादी को, मैंने कभी इन लोगों में ऐसे कोई मतभेद नहीं देखे और भगवान ना करे कभी हो भी। बहुत प्यार से इन्होंने अपने शादी के 25 साल साथ में बिताए हैं और बहुत खुशी होती है ऐसे आइडल कपल को देख के। आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे ऐसे लोगों से, हर जो आइडल होते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता तो है ही है, और मैं सीखती भी हूँ, करती भी हूँ। तो यहाँ पे फ़न चल रहा था बहुत ज़बरदस्त। बहनें और सब लोग मिलके, मतलब चाची जी के मायके साइड के लोग बहुत सारे बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं उतना ज़्यादा नहीं आ पाई बीच में, क्योंकि मेरी तबीयत आप लोगों को पता है, जब से शादी से आए हैं ना, वहाँ से आए थे तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मुझसे ज़्यादा थी लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पे वंश का डांस, वाओ! जब वंश डांस करता है ना, मैं कभी भी उसको मुँह पे नहीं बोलती, बट उसने बहुत थोड़े टाइम के लिए सीखा, बहुत ही ज़्यादा थोड़े टाइम के लिए। ये उसका आप कह सकते हो, कहते हैं ना जन्म से कोई एक टैलेंट होना, तो वंश के अंदर ये चीज़ थी। तो हम लोग ने उसको सराहना करने के लिए ऐसे ही उसके कि हाँ वो कुछ करे, तो हम लोग ने डांस के लिए 1 साल की कोचिंग किया होगा, इसने डांस सीखा होगा। फिर इसने छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, तो फिर उसने छोड़ दिया। लेकिन वंश बहुत अच्छा डांस करता है। और ये मेरी पूर्वी मैडम है आप लोगों को पता होगा, पूर्वी भी आई थी, भांजी है मेरी। ये इतनी ज़्यादा, अब मैंने कहा ना कि आप मेरे घर के हर एक बच्चों को देख लो, सब आपको लगेगा कि बहुत टैलेंटेड है। क्योंकि डांस वांस ऐसी चीज़ होती है ना, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें वो वही कर सकता है जिसके अंदर टैलेंट होता है। वो जो अकेले में कर ले वो टैलेंट नहीं, जो 4 लोगों के सामने बेफिक्र होकर जो डांस वांस करता है उसको कहते हैं टैलेंट। तो यहाँ पे मेरी इतनी छोटी सी पूर्वी इतना डांस की कि मत पूछो। और इतने मज़े में कर रही थी, आप देख रहे हो ये लड़की ना अपनी मम्मी को छोड़ती नहीं है। और वो लड़की इतने मज़े में स्टेज पे जाके बेधड़क, ये नहीं कि कौन डांस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं उसको, और वो मस्त होके डांस कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कई लोग केवल इन्हीं को देखने में लगे थे और जो लोग नहीं देख रहे थे वो कह रहे थे कि मुझे देखो, आकर्षित कर रही थी सबको। यहाँ पे 2 दोस्तों का भी डांस चला था, सब अपना अपना भाई सीख उख के आए थे और कर रहे थे। कुछ लोग तो डांसर हैं, जैसे ये 2 जो है ना, मैं इनको क्या कह सकती हूँ, भाभियाँ कह सकती हूँ। और ये दोनों भाभी जो है ना डांस कर रही थी, ये लोग तो कहते हैं ना एवरग्रीन होना, वैसे में से हैं ये लोग।
तो गाइस मैं बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियोस को देखते हो या मेरी वीडियोस कहीं से भी आप देख रहे हो, कोई भी हो, तो प्लीज़ 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 आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से पैसे नहीं बनते हैं गाइस। लाइक और सब्सक्राइब से बिल्कुल भी पैसे नहीं बनते हैं। बस आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है, हम जैसे छोटे ब्लॉगर मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए और अच्छे-अच्छे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बस वही है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं हर वीडियो में करती हूँ कि मुझे ढेर सारा सपोर्ट करो कि मैं कुछ भी आगे कर सकूँ, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग ना केवल व्लॉगिंग नहीं है, उसके पीछे मेरे बहुत सारे सपने हैं जिनको सबको पूरा करना है और कुछ लोगों को दिखाना है कि हाँ, हम जैसी आम लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकती हैं। हम आम लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तो जब तक आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। और आप लोगों को पता है मैं ओवर वॉइस भी केवल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो, मैं डांस की वीडियोस डालना चाहती हूँ, लेकिन यूट्यूब की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, उसमें मैं गाने नहीं डाल सकती। अगर मैंने डाल लिया ना, कॉपीराइट, कॉपी स्ट्राइक, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि चीज़ें ना मतलब कि अच्छी होने से ज़्यादा और बेकार हो जाती हैं। तो बस होपफुली कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और आगे चलो पहले देखते हैं कि और इधर हमने भी थोड़े डांस किए, क्योंकि भाई मेरा तो बनता है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें रहती हैं क्योंकि मुझे सब कोई बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि जो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन है उनकी, तो उसको मैं पूरा करूं। अब बस उसी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आप मानोगे नहीं, कल मेरे भाई का रिसेप्शन था और नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह चल चुकी थी अपने मायके से। वरना अगर ये बस इस पार्टी के लिए अगर ये पार्टी ना होती तो मैं ना आती और एक दो दिन रुक के आती, आराम करके आती, तो शायद मेरी तबीयत भी इतनी बेकार ना होती। फ़िलहाल चलो चलो देखते हैं, पहले थोड़ा डांस वांस पे इंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अरे तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे तू वार्निंग। पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। में जाएगी वो अपनी जान मारी, चुपचाप तो फ्लो पे आए, फ्लो पे के नाचे गाए, नखरे वखरे ना पे आए, शर्म करते पाए पाए, माइकल जैक्सन वाले जो भी एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे, किसी के भी पास से नहीं करेंगे। हम बाकी सारे पानी कम में रोक के दिखाए, जिसकी बम में है दम। चाय तुम्हारी है, सारे लड़के बैठ गए, अपनी बारी जारी है। मस्तीरा कमाल में चाय तुम्हारी है, सारे लड़के बैठ गए पर अपनी बारी जारी है। तुमने तो कोई शुरू करे अपनी भी कराई है, जुम्मे जो की नोक पर रखी दुनिया सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
सो फैमिली बहुत लेट में गए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि पार्टी में धूम नहीं मचाई। सब लोग ने जब अपना अपना डांस कर लिया, फिर हमारा परिवार जो हम लोग थोड़े से अच्छे एज वाले हैं ना, फिर हम लोग ने जो शुरू किया ना, फिर सारे फ्लोर को जब तक खाली नहीं कर दिया तब तक नहीं हटे ही नहीं। और यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत प्यारी चाची है हमारी लखनऊ की, तो ये और चाचा जी डांस कर रहे थे। अरे वाह, दिल खुश हो गया एकदम। सो फैमिली पार्टी वार्टी हो गई, और फिर आज हमारी ये वाली ननद का बर्थडे था। तो 12 बजने से पहले हम लोग उनके घर आए, क्योंकि पार्टी तो वहाँ हो चुकी थी, तो वहाँ पे भी केक कटा था इन लोगों का। फिर घर आते हैं, घर में भैया ने कुछ चीज़ें इनके लिए मतलब कि अरेंज करके रखी थी। नई नई शादी है, नया नया प्यार है, अच्छा लगता है ये सब देख के भी। तो फ़िलहाल यहाँ पे बस हुआ कि चलो केक कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दीदी का बर्थडे केक का कटिंग हो रहे थे, और दीदी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत ही प्यारी है, दोनों लोग बहुत ही प्यारे हैं। तो फिर कोई नहीं, बस कुछ लोग थे वो लोग आ गए, और बस इस तरीके से हम लोग ने आपस में छोटा सा बर्थडे बना लिया। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक पार्टी में थे, तो अगर ये पार्टी ना होती तो शायद हम लोग कहीं जाते और कुछ बड़े तरीके का सेलिब्रेट करते। लेकिन चलो घर में भी एक तरीके से सबसे मिल चुके थे, सबसे हर चीज़ें हो चुकी थी। और यहाँ पे अच्छा सा केक कट गया, चॉकलेट केक था, मोस्ट फेवरेट है हम लोगों का, और बहुत टेस्टी भी था। और इधर सब लोग ने बर्थडे मनाया, केक खिलाया, और बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट हो गया। और आज बस इसी तरीके से मैं इसी बर्थडे के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड भी करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना, जिससे कि मुझे भी बहुत सारे लोग जान पाए। मैं हूँ रायबरेली से, और रायबरेली से कौन कौन है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी मेरे ब्लॉग में आते हैं, अगर कोई रायबरेली के हैं तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कोई मेरा रायबरेली से मुझे फॉलो कर रहा होगा, और अगर मेरी वीडियोस को देख रहा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।